अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों से जो है बात करना चाह रहा हूँ वो सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है कि सऊदी अरब कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। तो एक चीज़ तो हमें पहले समझ लेनी चाहिए, जो हमारा अर्द मुक़द्दस है, जो हमारे लिए पाक सरज़मीन है, वो है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसमें हरमैन है, मस्जिद कुबा है। तो इस वजह से हम ये तो कह नहीं सकते कि ये मुल्क अच्छा नहीं है। उसके बाद लोगों की मुख्तलिफ आरा है कि ये मुल्क ऐसा है, इसमें ऐसा है। जाहिर बात है, हर मुल्क में जो है अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हर मुल्क ना तो 100% अच्छा होता ना बुरा होता है। लेकिन यानी एक इज्तिमाई तौर पर एक चीज़ देखी जाए वो है कि सब लोग जो है एक साथ के तो बहरहाल नहीं है, लेकिन कुछ यानी एक ख़ास तबका देखा जाए तो सऊदी लोग जो हैं वो जो है एक खुले दिल के लोग हैं, खर्चा करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, अपने पूरे पैसा खर्च करते हैं, लोग खर्च करते हैं, कंजूस भी हैं, लेकिन नॉर्मली जो है खुले दिल के लोग हैं। मैं क्योंकि अरसा दराज से यहाँ रह रहा हूँ, इन लोगों के साथ उठना बैठना। लेकिन एक चीज़ है कि अरबों के साथ अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है, जॉब अच्छी करनी है सऊदी अरब स्पेशली, और उसके अलावा जो है जो आपका बाकी जो गल्फ कंट्रीज है, बहरीन, कतर वगैरह भी, अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको अरबी आना लाजमी है। अरबी के बगैर जो है कुछ हैं ऐसी कंपनियाँ जहाँ अरबी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको छोड़कर बाकी जो है आपको अरबी की जो है हर जगह प्लस पॉइंट रहता है। सैलरी वगैरह ठीक है, अच्छी है, मुनासिब है, ज़िंदगी मुनासिब है। तो अभी जो है इनका 1-2 साल जो है 2017 और 18 का शुरू जो है वो थोड़ा सा इनका बिजनेस तारीखी तौर पर जो है डाउन गया, जिसकी वजह से इसकी 2 वजह थी। जो बेसिक वजह थी, एक यमन की जंग थी, और उसके अलावा जो है एक वजह जो है इनकी बहुत ज़्यादा सऊदियों की हमायत में कानून निकाले इन्होंने, सऊदी को नजूरी है, ये है, वो है, और जो कामे वगैरह के अखराजात है बहुत बढ़ गए। उनकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को पूरे करने में जो बहुत महंगाई पर चला गया मामला, तो वो जो है वो एक बहुत, तो जिस वजह से बहुत सारी कंपनी उसके बाद कानूनी छापे और ये जो इस तरह की कानूनी जो तकाज़े पूरे नहीं कर छापे बहुत ज़्यादा हो गए, जिस वजह से जो है बहुत सारी कंपनियां जो अंदर खाने अपने काम कर रही थी वो कंपनियां जो है बंद हो गई, क्योंकि एक अखराजात बढ़ गए और दूसरी कानूनी तौर पर बहुत सख्ती हो गई। कानून तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन उस पर सख्ती नहीं होती थी। अब जो है उस पर सख्ती होती है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, और जिस वजह से जो है अब बचना मुश्किल है। पहले तो वो इधर हेरा फेरी कहकर जो है वो अपना काम चला लेते थे, लेकिन अभी जो है हर चीज़ की कंप्यूटराइज है कि आपका एक पेपर भी कम है, एक डॉक्यूमेंट भी कम है, तो अब आपको जो है वहाँ पर यानी कि काम जारी रखना मुश्किल है, चाहे वो अपना काम कर रहा हो, चाहे वो क्योंकि ब्याज पर जो है शुरू से कानून है कि आप अपना काम नहीं कर रहे, तो उसके बावजूद लोग अभी तक काम कर रहे हैं। आप जो है अपना जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सख्ती है। उसके बावजूद भी, इतनी सख्ती, इतनी महंगाई के बावजूद भी जो अभी लोग बैठे हुए हैं वो जो है अच्छा कमा रहे हैं, उसमें भी जो अच्छा निकाल रहे हैं, और कुछ ना कुछ देश दिलाकर भी मुल्क में बरकत है। लेकिन अभी जैसे कि 1 साल से तकरीबन जो है मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें की है, सऊदी का तस्वुर गलत किया। लोगों का ख्याल था कि जहाँ दुबई जैसा माहौल ना हो तो वो मुल्क जो है वैकेंसी या ये कहना चाहिए ऑकवर्ड या जाहिल कहा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ उसके अंदर जितना सुकून था वो सुकून जो है वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब वही चीज़ हो गई जो बाकी दुनिया में हो रही है। मसलन डिस्को, सिनेमा, हर चीज़ जो है बहुत म्यारी काम के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा जो है उसके साथ इखलाकी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं सबके लिए। लिबास का मुनासिब होना, औरतों से बदतमीज़ी करना, इस तरह की इखलाकियात इनमें बहुत ज़्यादा कानून है, और किसी को छोड़ते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गुनाह के मुर्तकिब हैं, जो गुनाह कबीरा में मुर्तकिब हैं, चाहे वो इज़्ज़त लूटने का मामला हो, किसी के डकैती मारने का मामला हो, तो उसको आज भी माफ़ नहीं किया जाता। कई लोगों का बात के यूरोपियन अमेरिकन मुल्कों का ख्याल है कि ये जो है गलत है इंसानियत से, लेकिन बात यह है कि जराइम की शरह भी यहाँ पर इसलिए दुनिया में सबसे कम है कि यहाँ जानो माल की हिफाजत है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें जो है फिर नॉन सऊदी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसने किसी को कत्ल किया, किसी की इज्जत लूटी, उसके साथ कोई माफ़ी नहीं है। तो आप जो मर्जी पैसा लगा लें, जो इनकी अदालत में पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पर जज सिस्टम नहीं है, काजी सिस्टम है।
तो उसके अलावा कई सऊदी ऐसे भी हैं जो अपने नाम से काम कराते हैं और उसके वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं, जो कि कानूनी नज़र से तो गलत है, लेकिन लोग इसी तरीके से जिन्होंने अपना काम करना भी मजबूरी है कि वो इसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो कई जगह लोग सऊदी पैसा भी खा जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस पैसे भी खा गए लोग होंगे, लेकिन ये कि ईमानदार तो दोनों तरफ, बेईमानी तो दोनों तरफ है, वो भी धोखा दे, सऊदी धोखा दे जाते तो नॉन सऊदी भी धोखा दे रहे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, सऊदीया में जो है पाकिस्तान की बहुत कदर मंजिलत बहुत ज़्यादा है। उसमें इस तरह है कि आप मकैनिक से शुरू हो जाएँ और घर के यहाँ पर जितने भी चौकीदार होते हैं नॉर्मली यहाँ पाकिस्तानी को पसंद किया जाता है, टैक्सी ड्राइवर हो वो पाकिस्तानी को पसंद किया जाता है, क्योंकि उनका रख रखाव बाकी साउथ एशिया से या दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर होता है। तो किसी को अरबी आती है, किसी को नहीं आती। जैसा कि मैंने कहा कि जिसको अरबी आती है उसके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बल्कि प्लस पॉइंट है, और जिसको अरबी नहीं आती है उसके लिए ज़ाहिर बात है तो उसको कभी सामना करना पड़ता है, कभी उसकी इज्जत भी उतर जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी बात समझा नहीं सकता। और ये सऊदी का मेन लिबास है जो मैंने इसमें पहन कर आपके सामने बैठ चुकी है, तो कहलाती है। तो इसके ऊपर एक रुमाल भी आता है, तो वो जो है वो ज़रा मेहनत वाला काम है, तो हम लोग ज़्यादा उस पर यूज़ नहीं करते। वैसे भी वो रुमाल वगैरह जो है या आदमी हाई पोस्ट पर बैठा हो या जो शादी वादी के ऊपर जो है वो रुमाल के सर के ऊपर जिसको कुतरा कहा जाता है। तो ये है कि जिस वगैरह में नॉर्मली जो आपको मुल्क में किसी किस्म की आपको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कभी कभार आप आ जाते हैं, कभी आपका काम मोबाइल छीना जाता है, लेकिन बहुत कम। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ यहाँ पर अभी नहीं है, तो इसकी सख्ती, और जो छीन ले तो आमतौर पर पकड़ा भी जाता है। तो नॉर्मली लोगों में ईमानदारी पाई जाती है। बिजनेस कमाने के लिए वो नशेबो फराज वो क्या करना चाहिए, जो वो मीठी चोपड़ी बातें वो हर तरफ होती हैं, यहाँ भी है, लेकिन नॉर्मली जो है नॉर्मली जो है बेईमानी जो है ना वो नहीं है मुल्क के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ की एक अच्छी है, क्योंकि लोगों को पुलिस का गवर्नमेंट का डर है। पुलिस इंतहाई सख्त है, नहायत यानी कि जदीद आलात से मुसल्लह है यहाँ की पुलिस है, नहीं, और लग्जरी गाड़ियाँ उनको दी हुई हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं। तो उस गाले के हर गली में तो नहीं घूम रहे, लेकिन और जो भी लोगों को डर है कि यहाँ पर पुलिस वाला आ सकता है, जराइम है, लेकिन शर्म दुनिया में शायद सबसे कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मक्का मदीना की जो हाईवे हैं वो दुनिया की बेहतरीन हाईवे हैं। शायद अभी तक अमेरिका यूरोप में भी इस लेवल की हाईवे नहीं बनी अभी तक। वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त है, कानून की बालादस्ती और ओवर स्पीडिंग के लिए, जिस वजह से सारे मुल्क में खूबसूरती आती है कानून में। जो ऊपर क्रॉस करेगा वो कानून के कन्या में आ जाएगा। तो आप हर चीज़ जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि आपने कानून तोड़ा तो कोई बात नहीं। पहले फिर भी रिश्वत जैसे जैसा भी नया कानून आता जा रहा है, अब रिश्वत जो है कम से कम और मुश्किल से नहीं बनी जा रही। अब जो काम नहीं है, क्योंकि अब काम में सब चीज़ें कंप्यूटराइज है, अब ऑलमोस्ट तकरीबन नामुमकिन आता है। पहले होता था कि पैसा देकर काम रिन्यू हो रहा, कोई पैसा दे दिला का काम हो जाता, जो है बहुत मुश्किल हो गई है काम। इवन जो सऊदी का कानूनी काम कर रहे थे, जो लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो भी सऊदी रगड़े में आ गए। बात आ गई महंगाई की, तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो ऑलमोस्ट आप ये समझें कि आपका 200 to 300% आपका जो है हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। तो उसमें जो है अब आपकी यहाँ पर एक कानून है जो सबसे मुश्किल काम है यहाँ पर, जो एक कम सैलरी वाला आदमी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है जो फैमिली की फीस लगाई है। फैमिली की फीस इस तरह है कि हर महीने मंथली आपको आपका यानी आपका एक बच्चा, एक बीवी, 2 बंदे होंगे, 2 बंदे का अपने 8, बीवी आपकी 400 रियाल में, एक बच्चा 400 रियाल में, 2 बच्चे 800 रियाल प्लस बीवी का 1200 रियाल आपने महीने का देना। और ये अकामी के रिन्यूअल से पहले आपने देना है, जो यहाँ की सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है। और महंगाई जितनी इंतहा पर पहुँच रही है, ये है कि अभी दुनिया के जदीद तरीन मनसूबे यहाँ शुरू हो रहे हैं इस वक्त। उसमें जैसे कि आपके न्यू सिटी है और बहुत सारे नई इनकी कॉलोनीज बन रही हैं। उसके अलावा ये पुराना शहर गिरा कर नया शहर आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं। महंगाई तो सारी बातों से बढ़ेगी, लेकिन क्या है कि शहर जो जदीद सपोर्ट पर आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का नजरिया ये है लोगों को जहाँ यूरोप और जहाँ दुबई जाना पड़ता था सिनेमा के लिए या अपनी सियाहत के लिए, तो वो उन्होंने चीज़ें यहाँ पर शुरू कर दी। जो यहाँ पर काम हो रहा है वो वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। कार रेसिंग, फार्मूला रेसिंग है, आपकी रेसलिंग है, हर चीज़ वर्ल्ड लेवल पर हो रही है, क्लास की चीज़ हो रही है। कोई जो है ये नहीं सस्ती महंगी चीज़ नहीं हो रही, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। इसके अलावा जो है वैरायटी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के भी शामिल है, जिसको बहुत ज़्यादा तजराई मिल रही है और टिकट भी बहुत मुनासिब है उनके।
तो ये देखा जाए तो इस लिहाज से तो अभी काफ़ी बेहतर, पहले ये चीज़ ना होने के बराबर थी, अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसके अलावा गाड़ियों की ऑन दी हो यहाँ पर एक आपको अच्छी वैरायटी मिल जाती है, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी भी आपको ये मिलती होगी। ये जब से फैमिली फीस लगी है 3 साल से, तो लोगों का गाड़ी का थोड़ा सा मेरा नीचे आ गया कि लोग, हर आदमी जो दो नंबर नीचे आ गए, जो गाड़ी जो चलाता था 2 नंबर सस्ती गाड़ियाँ चला रहा है। वजह ये है कि उसको फैमिली के खर्चात पूरे करने हैं। और पिछले 1-2 साल में जो है किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा 3-4 गुना फ्लैट बढ़ गए थे। अभी ये है कि कुछ कम हुए हैं फ्लैट के किराए, लेकिन अभी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से चले गए फैमिली फीस की वजह से, किसी को जॉब से निकाल दिया बिजनेस कम होने की वजह से, तो इस वजह से बहुत सारे फ्लैट खाली होने की वजह से काफ़ी हद तक किराए कम हो गए। लेकिन अभी फिर ऐसे ऐसे लोग जो हैं आ रहे हैं, सुपर मार्केट्स नहीं, हाइपर मार्केट्स नहीं बन रही हैं। हाइपर मार्केट की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पर बहुत जद्दा की मैं बात करूँ, मैं खुद जद्दा में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो है रेड सी मॉल है जो बहुत मशहूर है, शायद एशिया का बड़ा 3 मॉल में से एक होगा, ये सबसे बड़ा नहीं है, बड़ा 3 में से एक होगा। अरेबिया मॉल है, और भी अभी ऐसा हर वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ नई ओपनिंग होती रहती है। लेकिन रेड सी मॉल, अरेबिया मॉल, ये जो है, और 2-3 और हैं, जो सुल्तान मॉल है, जो इस तरह के मॉल हैं, वो जो है यहाँ पर यानी बहुत बड़े हैं, जिनका साउथ एशिया वगैरह में तस्वर भी नहीं किया जाता, इतने बड़े हैं। और उनमें भी इतने बड़े होने के बावजूद भी यानी कि कई हज़ारों में तो उनकी गाड़ी खड़ी करने की सिर्फ पार्किंग है उनकी। तो वो भी साउथ एशिया में आप कोई भी मुल्क इतने जो है, लकी वन मॉल जिसे कराची में है, जो लोग जानते हैं, लकी वन मॉल एक बहुत बड़ा मॉल है, तो यहाँ के नॉर्मल जो मॉल है वो इतने ही है। जो हाइपर जिसके अंदर मार्केट है, सुपर मार्केट है, वो तकरीबन लकी वन मॉल देते हैं, उसी देते हैं। तो उस रेड सी मॉल वगैरह जो है वो, या मॉल और मॉल में फ़र्क है, मॉल इंग्लिश में, मॉल अरबी में, तो इसलिए मैं कभी मॉल और कभी मॉल कह रहा हूँ। तो वो जो है यहाँ पर जो है यानी कि वैरायटी अच्छी है मॉल्स की, दुनिया का हर ब्रांड, हर कार, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। पैसा सिर्फ आपने निकालना है। महंगाई अगर पाकिस्तान के साथ देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ बहुत सस्ती पड़ती है, यहाँ महंगी चीज़, लेकिन वैसे यूरोप वगैरह से देखी जाए तो यहाँ पे महंगी है। और यूरोप अमेरिका की जिसको यहाँ पे मार्केटों में वैरायटी ज़्यादा है, और जो देसी किस्म की मार्केट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही हैं। और बात आ गई कि सौदे की ऑन दी होल जो है एक इज्तिमाई राय क्या है, तो लोगों का जिनका जो इस्लाम की तरफ रुझान है वो तो सौदे को सब बहुत अच्छा कहते हैं, और जिनका रुझान जिसको म्यूज़िक की तरफ है, बेपर्दगी की तरफ है, उनके लिए जो है वो ये सौदे, वो भी अब उन्होंने तो इजाज़त दे दी है कि आप बेपर्दा हो, जो सिवाय गैर इखलाकी लिबास नहीं हो तो अबाए वगैरह की उन्होंने शर्ट ख़त्म कर दी। जो लोग बेदीनियत है या जिनको बेपर्दा होकर घूमना अच्छा लगता है, उनके लिए तो उन्होंने जो है वो शर्ट ख़त्म कर दी कि आपका लाजमी अबाया। पहले तो ये था कि आपने, चाहे वो अंग्रेज़ भी है तो उसको अबाया लाजमी पहनते थे, लेकिन अभी ये है कि वो वाली सख्ती जो है ख़त्म हो गई है। अब ये है कि आप अपने, ये है कि नॉर्मली अभी तक भी सऊदी में अबाए के बगैर ख़वातीन नहीं घूमती, चाहे वो फिलिपिनो हो, चाहे अंग्रेज़ हो, कोई भी हो, लेकिन ये है कि पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बेपर्दा औरतें बहुत कम हैं जो अबाए के बगैर घूमती हैं, तो क्योंकि अबाया एक यहाँ का या पूरे गल्फ का जो एक कल्चर का हिस्सा है वो। अब जैसे इमारात में, इधर इन कंट्रीज़ में जो है आपका जो क्या कहना चाहिए है, लोग अबाए के बगैर घूमते हैं, वो वाली चीज़ अभी यहाँ पर नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये है कि लोग क्योंकि खुद अब पर्दे के इतने आदी हो चुके हैं, क्योंकि इनका सकाफत का हिस्सा भी है, तो इस वजह से लोग जो है इनको पसंद करते हैं, इसको आप क्या कहना चाहिए, पर्दे को, अबाए को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर गाड़ियाँ अच्छी हैं, गाड़ियों की सिक्योरिटी अच्छी है। हाँ, रश ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, ड्राइविंग ख़तरनाक है यहाँ की, क्योंकि स्पीड तेज़ है गाड़ियों की। तो उसके अलावा जो है आपको जो है, अगर आप कानूनी तरीके से सही है तो आपको यहाँ पर कोई बंदा आपको कुछ कहेगा नहीं, आपको आप जो मर्जी करें, सिर्फ कानूनी काम में जैसे रहेंगे तो आपको कोई चलते हुए आपको तंग नहीं करेगा। उसके अलावा जो है आपकी जहाँ पर जितना भी हर चीज़ है, जो फैमिलीज हमारी हैं उनके जिनका वीज़ा है, जिनका वीज़ा वगैरह लगाना होता है, हमें जो एग्ज़िट लगाना होता है, वो जो है फैमिली का हम खुद लगाते हैं, हमारा कंपनी लगाती है। तो वो जो है सब कुछ इस वक्त ऑनलाइन है, विद इन मिनट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो आपके विद इन मिनट्स हर चीज़ है। और एक चीज़ जो यहाँ कुछ सऊदी में अब लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा कि वो जिस प्रोफेशनल पर भी आना चाहते हैं अब उसका टेस्ट होगा। पहले ये होता था कि कुछ प्रोफेशन अपना चेंज कर लेते थे, अंदर वो डॉक्टर होते थे, लेबर का ले लेते थे, कुछ ले लेते थे, वो चीज़ नहीं है। अभी जिस प्रोफेशन में आप आएंगे
उसका आपका टेस्ट होगा आपका, चाहे वो लेबर भी है, ताकि लेबर भी जो है अनस्किल्ड लेबर ना है। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो है नॉन प्रोफेशनल लोगों की अब कमी है। अभी लोग अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लेबर तक का भी अब टेस्ट होगा। और जो सऊदी आना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं कि यहाँ अगर अपना काम कर लेंगे, लोग कर रहे हैं अपना काम, लेकिन ये है कि अब मुश्किल है। आप 17,000 18,000 पाकिस्तान का वीज़ा है इस वक्त, तो आप ये सोच कर हैं कि आपको 17-18,000 रियाल निकालना है, तो अपने काम में जो है काफ़ी सख्ती है। तो उसके बाद आपको अकामा रिन्यू कराना है, उसके बाद आपने कफील को देना है जो अपना काम कर रहे हैं, उनकी बात करो। तो अब ये देख लें कि 17-18,000 के बाद आपको क्या बचेगा। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई स्किल है तो बेहतर है कि आप किसी कंपनी के थ्रू आएँ, किसी कंपनी का वीज़ा लें, कंपनी के नाम पर आए। एक तो आपको परेशानी नहीं होगी, सब चीज़ें आपकी कंपनी वाले डील करेंगे, आपको टिकट रिहाई हर चीज़ कंपनी की तरफ से मिलेगी। और दूसरा कानूनी शक्ल के लिए अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप यहाँ पर जो है कंपनी के वीज़े पर आएँ। ये मेरे लिए आप पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है। ख़ास तौर पर जिनके पास डिग्री है वो जो है वो आज़ाद वीज़ा लेकर ना आए। उसके अलावा ऑन दी होल जो है सड़कें यहाँ की अच्छी हैं, लाइटिंग अच्छी है, बिजली वगैरह में यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मली यहाँ पर हर जगह एयर कंडीशन है, यहाँ पर पसंद आप चलाएं ना चलाएं वो आपकी मर्जी है। जो नई बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर पंखे भी नहीं आते, वहाँ आपको एसी में रहना पड़ता। अब जैसे मैं हूँ, मैं एसी को पसंद नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि एसी जो है इंसान का जो खून होता है वो जमा देता है, इसलिए मैं एक लिमिट ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं कर। लेकिन गाड़ी में, घर में, हर जगह, इवन मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के हरम भी जो है, मदीना मुनव्वरा पूरा और मक्का मुकरमा जो सारा नया हरम बन रहा है पूरा फुल एसी है वो। तो ये चीज़ है कि ऑन दी होल अच्छा है, लेकिन अरबों के साथ डील करना आसान काम नहीं है। अगर आपको यहाँ रहना है तो सबसे पहली चीज़ आपको एसएस अरबी अपनी अच्छी करनी है, तब आप यहाँ अरबों के साथ रह सकेंगे, वरना आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अरबों जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में फंदे खान बने फिरते हैं, डॉन बने फिरते हैं, यहाँ का वो ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आपकी ज़बान सबसे अहम चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस अहम चीज़ है। आपकी जॉब अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तब तो सही है। अगर आपको अरबी भी नहीं आती, आप अनस्किल आदमी है, तो फिर जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आज की इतना ही है, फिर इंशाल्लाह मैं एक और कोई इसके ऊपर वीडियो डिटेल में और बनाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी नई मौजू के साथ, किसी आप लोगों के पास कोई हो तो आप मुझे बताएं कि किस चीज़ पर डिस्कस की जाए। मुझे इंस्टाग्राम पर या नीचे कमेंट्स में जो है चेक करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करते जाएँ, लाइक भी करते जाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त जद्दा से आपके साथ दोबारा जो है जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।